नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सावन का महीना यानी कि भगवान शिव का महीना और यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शिव के इस महीने में जो कोई भी भक्त सच्चे मन से कोई भी साधना करता है या कोई भी खास प्रयोग करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी नवग्रह उसके साथ चलने लगते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ नवग्रह उसका फेवर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ ही नहीं सकता। और नवग्रह कब फेवर करते हैं तो वे तब फेवर करते हैं जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक या किसी व्यक्ति पर हो जाती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि चाहे भूत प्रेत हो, कोई भी पिशाच हो, कोई भी योनि हो, कोई भी देव या देवता हो, पितृ हो, कोई भी ब्रह्मांड की योनि हो, सभी भगवान शिव के भक्त हैं और उन्हीं के सामने नतमस्तक रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बड़े ही ज़्यादा खास उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। और जो कोई भी भक्त सावन के महीने में इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन से दुर्भाग्य बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, सौभाग्य की उसे प्राप्ति होती है और वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। चाहे आज आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन भगवान शिव के इस खास प्रयोग को करने से सभी दुर्भाग्य जड़ से समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्य की शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। यह बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। दोस्तों, चींटियों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। पर आज हम आपको बता दें दोस्तों, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियाँ आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानते हैं। नेटवर्क की दुनिया के अन्य नेटवर्क से यह बहुत बेहतर है। दोस्तों, यह मिलकर के एक पहाड़ को काटने तक की क्षमता रखती हैं और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों, हम चींटियों की क्या क्या बातें करें। चींटियां बहुत ही योग्य होती हैं और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह भी बतलाती हैं। अगर आप देखते होंगे, जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से गिरने लगता है, घबराने लगता है और उसको समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉक आप सुनते होंगे उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं, बार बार गिरती हैं, पर फिर भी वह चढ़ती जाती हैं, तब तक नहीं बैठती जब तक वह दीवार को पार न कर लें। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स हैं, उनमें चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती हैं। इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब उनसे डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती हैं कि अशुभ योग लेकर आती हैं। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं और कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती हैं। दोस्तों, आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां होंगी, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत से धनी भी हो सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे घर पर बिल्कुल भी ना दिखाई दे चींटियां। हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ज्योतिष में चींटियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि यह चींटियां कैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। दोस्तों, ध्यान दें, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज़्यादा हैं या काले रंग की हैं, क्योंकि यही बताएगा आपकी किस्मत। दोस्तों, हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है, मृत्यु के उपरांत
84 लाख योनि करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर काली चींटियों में भी विष्णु भगवान का वास माना जाता है और ग्रहों में शनि का अधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, श्री विष्णु भगवान को आपका सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल में चीनी मिलाकर के चूर्ण बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो, आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदल जाएगा और परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो दोस्तों ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय करें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा भूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहे तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना ले, उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें, तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो निगेटिव शक्तियाँ आपके जीवन में आ रही हैं या आपके घर के आसपास हैं, वह सभी आपसे दूर चली जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे, थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों, बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफ़ी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे, अगर आप जॉब में नहीं जा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ा हुआ है तो वह भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएंगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आती हैं, या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगी तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, 7.5 हो, कुदृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में भी बाधाएं आती हैं, वह दूर हो जाती हैं और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलते नहीं, चाहे आप कितने भी उपाय करें, घरेलू उपाय करें या दवाइयाँ लें। ऐसा तब होता है कि लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ हो जाती हैं और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो यह जरूर करें, और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 दिनों तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना लें, आटे को भून लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए काले और सफ़ेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में
पितृ दोष संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो दोस्तों पितृ पक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृ दोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए उपाय आपको पितृ दोष में ही करना है और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें थोड़ा सा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय हम बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। देखने में बहुत छोटी है पर इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं, वह जो संकेत देती हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, वो दोनों ही देती हैं। अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखे तो इनको समझ सकता है। आपको बता दें कि जिस घर में काली चींटियां दिखने लगें तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। तभी आपको फिनाल से पोंछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। पर अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगें तो यह शुभ संकेत है और आप इस बात को मान लें कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है। आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों सुख और ऐश्वर्य आपके घर में निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी में उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगें और स्पेशली अंडा लेकर चलती हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और बेवजह आपको बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय चींटियां निकल आएं या चींटियों की बाम्बी दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहां चींटियां खत्म हो जाएं तब वहां पर मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों एक से एक उपाय होते हैं चींटियों के। अब आपको बता दें कि आपको सपने में कभी चींटी नजर आए तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखें तो समझ जाएं कि आपके धन लाभ के संकेत हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगें तो इसका मतलब होता है कि आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों सपने में भी चींटी को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता न मिलने का संकेत है। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाएं तो चींटियों को भूलकर भी या जानबूझकर भी न मारें। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्लभ बनाना है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।